आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 के अभ्यास 1D के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 1D में परिमेय संख्याओं के गुणनफल पर आधारित प्रश्न है। परिमेय संख्याएं देखिए, अगर कोई दो संख्याएं p/q और r/s दे रखी हो, इनके बीच में गुणा करना हो तो इसके अंश और अंश का आपस में गुणा हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं p × r, और हर का आपस में गुणा हो जाता है q × s, ये लिख सकते हैं। जबकि अंश और हर में अगर कॉमन फैक्टर है तो उसे हम काट सकते हैं। देखते हैं पहले प्रश्न को। पहले में 4 खंड है, हल कीजिए। 4 खंड है, 4 खंड में पहला खंड है -9/8 गुणा -32/-3। कैसे हल करेंगे? इसको हम लिख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन -9/8 गुणा -32/3 लिखा है, -3 लिखा है। तो देखिए अंश और हर दोनों में माइनस है, तो इसको हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। एक माइनस बचा है, इसको लिख लेंगे पहले माइनस, ऊपर लिख देंगे 9 गुणा 32, अंश अंश का आपस में गुणा हो गया, और हर का आपस में गुणा कर लेंगे 8 गुणा 3, कट जाएगा। 8 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ें तो 32 आ जाएगा, और 3 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ें तो 9 आ जाएगा। माइनस है, ऊपर बचा है 4 गुणा 3, 4 गुणा 3, और नीचे है 1 गुणा 1, अंश हो जाएगा 4 3 12 बटा 1, माइनस साथ में लगा रहेगा। -12/1 को हम -12 लिख सकते हैं, और यही हो जाएगा। इसी का दूसरा खंड देखते हैं। -32 गुणा -32 गुणा -7/7/36, -32 गुणा -7/36। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये लिखा है -32 गुणा -7/36 लिखा है। देखिए इसको हम कभी भी 1 मान सकते हैं, अगर हर में ना हो कुछ भी तो हर में कभी भी 1 मान सकते हैं, उसे संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसमें भी माइनस है, इसके अंश में भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस को हम हटा देते हैं, लिखेंगे अब 32 गुणा 7, प्लस लिखा नहीं जाता है, 1 गुणा 36। कैसे कटेगा? 4 के पहाड़े में दोनों आता है। 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 32 आएगा, 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा। ऊपर हो गया 8 गुणा 7, नीचे हो गया 1 गुणा 9, 8 7 56 बटा 9, यही हो जाएगा आंसर। इसी का तीसरा खंड देखते हैं। पहले प्रश्न का ही तीसरा खंड। -36/5 गुणा करना है 20/-3।
-36/5 गुणा 20/, -36/5 20/-3। देखिए अंश और हर दोनों में माइनस है, हटा देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये बचेगा 36 गुणा 20/5 गुणा 3। 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ें तो 20 आ जाएगा, और 3 का पहाड़ा अगर 12 बार पढ़ें या 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें तो 36 आ जाएगा। ऊपर बचा है 12 गुणा 4, नीचे है 1 गुणा 1। ये हो गया 12 चौका 48/1। 1 हटा देते हैं, 48 लिख देते हैं, यही हो जाएगा आंसर। इसी का चौथा पार्ट देखते हैं। (13/15) गुणा है -25/26। क्वेश्चन लिख ले पहले। 13/15 गुणा -25/26। एक ही माइनस है तो इसको माइनस हम पहले लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता है प्लस, प्लस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस, माइनस लिख लेते हैं। ऊपर हो गया 13 गुणा 25, नीचे हर में लिखा है 15 गुणा 26। 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 26 आ जाएगा, और 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 15 आएगा, 5 बार पढ़े तो 25 आएगा। ऊपर बचा है 1 गुणा 5, नीचे बचा है 3 गुणा 2। तो ये हो जाएगा -5 एकम 5, अब बटे में 3 दूना 6। ये हो गया। हो गए, पहले के चारों पार्ट हो गए। अब देखते हैं दूसरा। दूसरे में भी लिखा है गुणा कीजिए, और 4 खंड इसमें भी दे रखा है। हटाते हैं। दूसरा प्रश्न है गुणा कीजिए। पहला लिखा है 7/6 को -24 से -24 करते हैं। गुणा करना है तो यहाँ पे गुणा का निशान लगा लें। 7/6 गुणा -24, -24 को 24/1 लिख सकते हैं। एक ही माइनस है तो माइनस पहले लिख लें। 7 बार ऊपर लिख ले 7 गुणा 24, नीचे लिख ले 6 गुणा 1। 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। ऊपर है 7 गुणा 4, नीचे है 1 गुणा 1। माइनस ऊपर हो जाएगा 28/1, -28 इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं।
-9/8 को -16/-3 -16/-3 से गुणा करना है। हल करें, क्या करेंगे? -9/8 गुणा करना है तो गुणा का निशान, -16/-3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक माइनस बचा तो लिख लेंगे, ऊपर बचा 9 × 16, नीचे 8 × 3 बचा। ठीक, करते हैं इसको। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9, 8 एकम 8, 8 दूना 16, ऊपर बचा है -3 × 2, नीचे 1 × 1, -6/1, 3 दूना 6, ये हो जाएगा -6 और यही हो जाएगा। तीसरा पार्ट इसी में, -16/-21, 16/-21 को -14/5 से ठीक है, हल करते हैं इसका, बराबर लगा के लिख लेंगे, 16/-21 गुणा -14/5, गुणा करने को लिखा है तो गुणा करेंगे, ये अंश और हर में है तो कट जाएगा, 16 × 14/21 × 5 कटेगा। 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 21 आएगा, 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 14 आएगा, अब नहीं कटेगा। 16 × 2 और 3 × 5, 16 दूना 32, अब बटे में हो जाएगा 15, ये हो जाएगा। चौथा पार्ट इसी में, -13/5 को -11/39, -13/5 को -11/39 से, इसका हमें हल करना है, बराबर -13/5 गुणा -11/39, माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर बच गया 13 × 11, नीचे हो गया 5 × 39, 13 कम 13, 13 तिया 39, अब नहीं कटेगा, ऊपर 1 × 11 है और नीचे 5 × 3 है, 11 कम 11 और 5 यही 15, और यही हो गया आंसर, 11/15। अभ्यास 1D में सिर्फ 2 ही प्रश्न थे, दोनों के सभी खंड हो गए। अगली क्लास में हम लोग अगले अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।
धन्यवाद।